नाग देवता के सिर पर खड़ाऊ का चिन्ह एक अनसुनी गाथा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो युगों से हमारे सनातन धर्म के गहरे रहस्यों में छुपी है। ये कहानी है नाग देवता के सिर पर अंकित उस खड़ाऊ के चिन्ह की, जिसे देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों है ये चिन्ह? क्या अर्थ है इसका? आइए मेरे साथ चलिए उस कालखंड में जहां देवता और असुर, गुरु और शिष्य, भक्ति और अहंकार के बीच एक अनूठा संघर्ष हुआ था। ये कहानी है त्याग की, समर्पण की और अंततः उस परम सत्य की जिसने नाग जाति को हमेशा के लिए एक पवित्र चिन्ह से विभूषित कर दिया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने अनगिनत जीवों को जन्म दिया। उनमें से सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान थे नाग। लेकिन इनमें से एक नाग था जो सबसे अलग था। नाम था उसका वासुकी। वासुकी के छोटे भाई थे अनंत, जिन्हें शेषनाग के नाम से भी जाना जाता था। वासुकी अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास अलौकिक शक्तियां थी। वो विष उगल सकता था, जो त्रिलोक को भस्म कर सकता था। वो आकाश में उड़ सकता था और उसकी आंखों से निकलने वाली ज्योति अंधकार को दूर कर सकती थी। लेकिन इन सभी शक्तियों के साथ साथ वासुकी के हृदय में एक दुर्बलता भी थी, अहंकार। समय के साथ वासुकी का अहंकार बढ़ता गया। वो अपने आप को त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानने लगा। उसे लगता था कि देवता भी उसके सामने कमजोर है। यहां तक कि वह भगवान विष्णु की महिमा पर भी प्रश्न उठाने लगा था। एक दिन जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंथन से जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण किया। ये देखकर वासुकी का अहंकार और भी बढ़ गया। वासुकी सोचने लगा, देखो, मेरे ही कारण से समुद्र मंथन संभव हुआ। मेरे विष से ही भगवान शिव को अपनी महिमा दिखाने का मौका मिला। वास्तव में मैं ही सबसे महान हूं। उसने अपने भाई अनंत से कहा, अनंत, तुम व्यर्थ में भगवान विष्णु की सेवा में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। देखो मैं कितना महान हूं। सारी सृष्टि मेरी शक्ति के आगे नतमस्तक है। अनंत ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, भाई वासुकी, ये अहंकार ठीक नहीं है। हमारी शक्ति भगवान के आशीर्वाद से ही है। हमें विनम्र रहना चाहिए। लेकिन वासुकी ने अपने भाई की बात नहीं सुनी। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उन दिनों पृथ्वी पर एक महान संत हुआ करते थे, ऋषि कश्यप। वे वासुकी के पितामह थे और अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि उनका पौत्र वासुकी अहंकार के वश में हो रहा है, तो उन्होंने उसे सही राह दिखाने का निश्चय किया। ऋषि कश्यप ने वासुकी को अपने आश्रम में बुलाया। जब वासुकी उनके सामने पहुंचा तो उसने अपना विशाल फन फैलाया और घमंड से कहा, पितामह, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या आप भी मेरी शक्ति देखना चाहते हैं? ऋषि कश्यप ने शांत स्वर में कहा, वत्स वासुकी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें गलत राह पर ले जा रहा है। शक्ति का मतलब केवल विनाश नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण है। वासुकी ने हंसते हुए कहा, पितामह, आप बूढ़े हो गए हैं। आपको पता नहीं कि आजकल कौन कितना शक्तिशाली है। मैं अकेला ही त्रिलोक को नष्ट कर सकता हूं।
ऋषि कश्यप ने वासुकी के अहंकार को देखकर कहा, यदि तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास कर सकते हो? वासुकी ने तुरंत कहा, कहिए पितामह, क्या परीक्षा है? ऋषि कश्यप ने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे चरणों से इन खड़ाओं को हटा दो। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच सबसे शक्तिशाली हो। वासुकी ने हंसते हुए कहा, बस इतना सा काम? पितामह, ये तो बहुत आसान है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन खड़ाओं को हटाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे खड़ाओं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। वासुकी ने और भी जोर लगाया। उसने अपना विष छोड़ा, अपनी सारी शक्ति लगाई, लेकिन वे खड़ाओं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वासुकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या रहस्य है। जब वासुकी हार गया और थक गया, तब ऋषि कश्यप ने उसे सत्य बताया। वे बोले, वत्स वासुकी, ये खड़ाओं साधारण खड़ाओं नहीं है। ये खड़ाओं साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में रहे हैं। इनमें उन परमपिता की शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। जब भगवान विष्णु ने वामना अवतार लिया था, तब उन्होंने ये खड़ाओं पहने थे। इनमें उनकी चरण रज है, उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। तुम्हारी सारी शक्ति इन खड़ाओं के आगे कुछ भी नहीं है। वासुकी को एहसास होने लगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने पूछा, पितामह, तो क्या मैं इतना कमजोर हूं? ऋषि कश्यप ने समझाया, वत्स, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी शक्ति भी भगवान की ही देन है, लेकिन अहंकार तुम्हारी असली शक्ति को नष्ट कर रहा है। असली शक्ति विनम्रता में है, सेवा में है, समर्पण में है। वासुकी के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहा था। उसने अपने पितामह के चरणों में सिर रखकर कहा, पितामह, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने अहंकार के वश में हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दे। ऋषि कश्यप ने कहा, वत्स, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब तुम्हें सच्चे मन से भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। वासुकी ने उसी समय भगवान विष्णु की तपस्या शुरू की। वो दिन रात भगवान के नाम का जप करता रहा। उसने अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की आराधना की। हजारों वर्षों तक वासुकी की तपस्या चलती रही। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु के दर्शन पाना और उनसे क्षमा मांगना। वो रोज रोज उन पवित्र खड़ाओं के सामने सिर झुकाता और प्रार्थना करता। अंततः वो दिन आया जब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज इतना चमकीला था कि वासुकी की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने दया से भरे स्वर में कहा, वत्स वासुकी, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। वासुकी ने कंपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने आपके साथ अपमान किया है। मैं अहंकार के वश में हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने अपनी गलती को पहचान लिया है और सच्चे मन से तपस्या की है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन वत्स, मैं तुम्हें केवल क्षमा ही नहीं करता, मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं। तुम्हारे इस सच्चे पश्चाताप और गुरु भक्ति के कारण मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूं। अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, और हे वासुकी, जो खड़ाओं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का कारण बनी, जिनके आगे तुमने नतमस्तक होकर सच्ची भक्ति सीखी, उन्हीं खड़ाओं का चिन्ह अब तुम्हारे मस्तक पर सदा के लिए विराजमान रहेगा। ये चिन्ह तुम्हारे लिए केवल एक निशान नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है। ये संदेश है कि तुमने अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाई है। ये संदेश है कि तुमने गुरु के चरणों में सिर झुकाया है। ये संदेश है कि तुमने समर्पण का सच्चा अर्थ समझा है। वासुकी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे समझ आया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। असली महानता गुरु की सेवा में है। भगवान विष्णु ने वासुकी से कहा, वत्स, अब ये चिन्ह केवल तुम्हारे मस्तक पर नहीं रहेगा,
मैं आशीर्वाद देता हूं कि सारी नाग जाति के मस्तक पर यह पवित्र चिन्ह दिखाई देगा। ये चिन्ह उन सभी को याद दिलाएगा कि सच्ची शक्ति समर्पण में है। ये चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि नाग जाति ने अहंकार को त्याग कर भक्ति और सेवा का राह अपनाया है। ये चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि वे गुरु के चरणों में सिर झुकाने को तैयार है। और इसीलिए आज भी जब कोई नाग देवता के दर्शन करता है तो वो उनके मस्तक पर खड़ाऊ का चिन्ह देखता है। ये चिन्ह उन्हें याद दिलाता है कि सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण क्या होता है। जब वासुकी भगवान विष्णु का वाहन बन गया तो उसके भाई अनंत शेषनाग ने भी अपने भाई के बदलाव को देखा। शेषनाग को बहुत खुशी हुई कि उसका भाई अहंकार छोड़कर सच्चे राह पर आ गया है। शेषनाग ने कहा, भाई वासुकी, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अंदर भक्ति की शक्ति है। तुमने जो किया है वो सभी नागों के लिए गर्व की बात है। शेषनाग ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। वो भगवान के शयन का आसन बना और अपने हजारों फनों से उन्हें छाया प्रदान करता रहा। जब ये घटना सारे नाग समुदाय में फैली तो सभी नागों ने वासुकी से सीख ली। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में है। सच्चा सम्मान गुरु की सेवा में है। इसके बाद से सभी नागों ने अपने जीवन में गुरु भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। वे समझ गए कि खड़ाऊ का चिन्ह उनके मस्तक पर इसलिए है कि वे हमेशा याद रखें कि गुरु के चरणों में सिर झुकाना सबसे बड़ी शक्ति है। नाग जाति के इस महान बदलाव को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने नागों को देवता की उपाधि दी और उनकी पूजा होने लगी। ये कहानी केवल नाग जाति की नहीं है बल्कि हम सभी मनुष्यों के लिए एक महान संदेश है। जब हम अपने जीवन में अहंकार आने देते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को खो देते हैं। खड़ाऊ का चिन्ह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति गुरु की सेवा में है। सच्चा सम्मान उन्हें मिलता है जो अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जीते हैं। जब हम नाग देवता के दर्शन करते हैं और उनके मस्तक पर खड़ाऊ का चिन्ह देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि ये चिन्ह हमें क्या सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आज के युग में जब हम तकनीक और विज्ञान की शक्ति से अभिभूत हैं, तब ये कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन क्या हम उनका सही उपयोग कर रहे हैं? वासुकी की तरह हम भी कभी कभी अपनी शक्तियों के अहंकार में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति विनम्रता में है। खड़ाऊ का चिन्ह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, हमें अपने गुरुओं, अपने बुजुर्गों और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए। उनके चरणों में सिर झुकाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का राह दिखाते हैं। गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नाग देवता के मस्तक पर खड़ाऊ का चिन्ह इसी महान सत्य का प्रमाण है। ये चिन्ह दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं। जब हम मंदिरों में नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमें उनके मस्तक पर इस चिन्ह को देखकर अपने जीवन में गुरु भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। वासुकी ने जब अपने अहंकार को त्यागा तब उसे असली शक्ति मिली। उसे भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य मिला। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तब हमारे जीवन में सच्ची सफलता आती है। नाग पंचमी के दिन जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमें इस पवित्र कहानी को याद करना चाहिए। उस दिन हमें केवल दूध और फूल चढ़ाने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें अपने जीवन में भी वैसी ही विनम्रता लानी चाहिए। जब हम नाग देवता के मस्तक पर खड़ाऊ का चिन्ह देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि ये चिन्ह हमें क्या सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल बाहरी कर्मकांड में नहीं
बल्कि अपने व्यवहार में गुरु भक्ति लाने में है। गुरु पूर्णिमा के दिन भी हमें इस कहानी को याद करना चाहिए। उस दिन हमें अपने सभी गुरुओं के चरणों में सिर झुकाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे वासुकी ने ऋषि कश्यप और भगवान विष्णु से लिया था। जब हम अपने बच्चों को नाग देवता की कहानी सुनाएं, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि खड़ाऊ का चिन्ह क्यों महत्वपूर्ण है। ये चिन्ह उन्हें सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए उन्हें अपने शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां इस कहानी के संदेश को समझ जाएं, तो हमारा समाज बहुत बेहतर बन सकता है। एक ऐसा समाज जहां गुरु का सम्मान हो, जहां बुजुर्गों की इज्जत हो, जहां अहंकार के बजाय विनम्रता हो। वासुकी की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मिक शुद्धिकरण कैसे होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब हम गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं, तब हमारे अंदर दिव्यता आती है। खड़ाऊ का चिन्ह हमारे लिए एक पवित्र प्रतीक है। जब हम इस चिन्ह को देखते हैं, तो हमें याद आना चाहिए कि हमारे जीवन में भी गुरु की कृपा है। हमें उस कृपा का सम्मान करना चाहिए। जैसे वासुकी ने अपने गुरु ऋषि कश्यप के प्रति कृतज्ञता दिखाई, हमें भी अपने जीवन में आने वाले सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। ये कृतज्ञता ही हमारे जीवन को धन्य बनाती है। इस कहानी का अंतिम संदेश ये है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, सम्मान है और समर्पण है। वासुकी ने जब ये सीख लिया, तब उसका जीवन धन्य हो गया। हमें भी अपने जीवन में इन्हीं गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां आती है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तो हमारी समस्याएं सुलझती हैं। नाग देवता के मस्तक पर खड़ाऊ का चिन्ह हमेशा हमें याद दिलाता रहे कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्चा सम्मान गुरु सेवा में है, सच्ची सफलता समर्पण में है। मित्रों, जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, किसी नाग देवता के दर्शन करें या कोई सांप दिखाई दे, तो उसके मस्तक पर उस छोटे से चिन्ह को देखना। वो चिन्ह आपको वासुकी की पूरी कहानी सुना देगा। वो चिन्ह आपसे कहेगा, देखो, मैं कभी इतना अहंकारी था कि अपने आप को त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानता था, लेकिन जब मैंने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया, तब मुझे असली शक्ति मिली। वो चिन्ह आपसे कहेगा, मैं भगवान विष्णु का वाहन बन गया, इसलिए नहीं कि मैं सबसे शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया था। और सबसे अंत में वो चिन्ह आपसे कहेगा, तुम भी मेरी तरह सफल बन सकते हो। बस अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाओ, अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ। भगवान करे कि ये कहानी आपके जीवन में भी वैसा ही बदलाव लाए जैसा वासुकी के जीवन में आया था। भगवान करे कि जब आप अपने गुरुओं को देखें, तो आपको वासुकी की याद आए। भगवान करे कि आपके जीवन में भी गुरु भक्ति का वो पवित्र चिन्ह अंकित हो जाए। आवाज में अंतिम प्रणाम के साथ सदा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः, ओम नागदेवताय नमः, ओम विष्णवे नमः।